नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। क्या आप भी इन दिनों बजट फोन की क्राइसिस बाजार में फील कर रहे हैं? क्या आपने भी सस्ते फोन को अचानक बाजार से गायब होता हुआ महसूस किया है? क्या आपने भी कुछ दिनों से अमेजन फ्लिपकार्ट पर आने वाली सेल्स में 10,000 वाले बजट फोन्स को अचानक गायब होते हुए देखा है? नहीं देखा है तो शायद आप कोई महंगा फोन यूज कर रहे हैं, शायद जरूरत ना रही हो। लेकिन भारतीय बाजार में अचानक फोन की कीमतों में इजाफा हुआ है। कुछ दिनों पहले एप्पल ने अपने कई प्रोडक्ट्स मैकबुक, आईपैड, इन सब के मेमोरी कार्ड इशू बताते हुए प्राइसेस बढ़ा दिए थे। स्मार्टफोन्स उससे पीछे रहे नहीं और इसी के साथ सैमसंग, वीवो, पोको जैसे फोनों ने भी 8,000 रुपए तक के अपने प्राइस बढ़ा दिए। अचानक फोन की कीमतों में ये जो स्काई रॉकेटिंग हुई है, इसके पीछे का कारण क्या है? जहां भारत एक और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है फोन के क्षेत्र में, 125 करोड़ के आसपास फोन भारत एक्सपोर्ट करने का दावा कर रहा है। ऐसे में भारत के अंदर फोन की प्राइजेस में इजाफा बता क्या रहा है? और जब ये सब बातें एक तरफ चल रही हो, वहीं भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर और चिप्स को लेकर के कैबिनेट द्वारा 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट अनाउंस कर दिया जाता है। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट अनाउंसमेंट हुआ, उसमें से 1.25 लाख करोड़ केवल सेमिकॉन मिशन 2.0 के लिए थे, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और फोन निर्माण। उसमें से फोन निर्माण के 62,000 करोड़, बाकायदा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर ही हमने 62,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम निकाल दी है। ऐसे में चल क्या रहा है? मतलब एक तरफ दुनिया में प्राइजेस छोड़ो, भारत में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि हमने इंसेंटिव मिशन लेकर के आ गए हैं। अगर ऐसा है तो भारतीय बाजार में दुनिया भर की कंपनियां बाजार महंगा क्यों कर रही हैं? इन सब बातों को आज के सत्र में समझेंगे। ये इसलिए समझेंगे क्योंकि मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने, हाल ही में जब बजट अलोकेशन को बताया कि हम सेमिकॉन मिशन पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आपको बाय द वे बता दूं कि हाल ही में 2.19 लाख करोड़ रुपए के 7 बड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में किए गए, जिनमें मोबाइल फोन निर्माण की परियोजना के लिए 62,000 करोड़ रुपए, सेमिकॉन मिशन के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए, यानी मेजर अमाउंट फोन और सेमीकंडक्टर पर खर्च हो रहा है। उसके अलावा वाराणसी में कोई एलिवेटेड सड़क है और उर्वरक निर्माण की है, रेलवे प्रोजेक्ट्स की कुछ बातें हैं जिसकी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से जिक्र किया। लेकिन 2.25 लाख करोड़ में से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए फोन और उस पर खर्च होने की बात आ रही है, तो इसके अंदर कुछ तो होगा। और इस बात को बताते हुए बकायदा यह कहा गया कि हमने पिछली बार जितना खर्च किया था उससे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी प्राप्त किया, इसलिए यह हमारे लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। उम्मीद यह की जा रही है कि 2019 तक 29 तक भारत 70 से 75% जो घरेलू एप्लीकेशंस के लिए निर्मित जरूरी जो चिप डिजाइन हैं, वो भारत में ही कर लेगा। और तो और 2035 तक दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर देशों में भारत शामिल हो जाएगा। पहला वाला जो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन योजना आई थी, फर्स्ट 1.0 जिसे आप कहते हैं, 2021 में जब आई थी, तो उसमें 1.64 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। और अब जब योजना आई है, पहली वाली योजना में 12 नए चिप प्लांट लगाए गए थे। अब दोबारा जब योजना आ रही है, इस बार इस पैसे को थोड़ा सा रीएलोकेट किया जा रहा है। इस बार की जो योजना है, इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च करने की योजना है, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, एंसिलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देना आदि प्लानों पर खर्चे किए जाएंगे। केंद्र ने चिप की पैकेजिंग, टेस्टिंग प्लांट के लिए 30% कैपेक्स सब्सिडी की पेशकश की थी। 2022 में प्लांट्स की सब्सिडी 50% कर दी गई थी, लेकिन अब उसके अंदर कोई ना कोई अंतर किया जा रहा है। बकायदा बताया गया है कि ये जो पैसा है, चिप डिजाइन में, मशीन निर्माण में, मोर फैब्स बनाने में, इन सब के अंदर खर्च किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से मोबाइल निर्माण के लिए, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर 62,000 करोड़ की योजना घोषित कर दी गई है। मतलब ये बार बार समझने की जरूरत है। एक तरफ प्राइस हाइक हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार योजना। तो अब क्या ये कारण है क्या कि भारत में प्राइस बढ़ रहे हैं इसलिए सरकार मोबाइल का निर्माण की योजना ले आई, या फिर सेमीकंडक्टर्स का क्राइसिस आ रहा है इसलिए भारत सेमीकंडक्टर के अंदर योजना लेकर आ रही है? सारी बातें समझेंगे। सबसे जरूरी बात तो यही समझेंगे कि भारत में फोन आफ्टर ऑल महंगे हो क्यों रहे हैं, कहानी चल क्या रही है। भारत सरकार मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर जिस चीज को एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट बता रही है, मतलब आप समझिए, भारत सरकार बता रही है कि हमने पीएलआई इंसेंटिव स्कीम जो अब तक दी थी, उसमें 19,000 करोड़ रुपए फोन के ऊपर हमने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन 25,000 करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर लिया और 3 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट कर लिया। मतलब सरकार अपनी तरफ से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पर अब तक जो फोन के निर्माण पर पैसा खर्च किया, आप अगर वीडियो देखें तो इसमें आप शायद इस आंकड़े को पता लगा पाएंगे। 125 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किए हैं भारत ने अभी। भारत सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बन गया है मोबाइल के अंदर, और भारत में जो मोबाइल यूज हो रहे हैं उसमें से 99.2% मोबाइल भारत में ही बने हुए हैं।
टोटल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की वजह से 12 लाख लोगों का रहा और पीएलआई इंसेंटिव स्कीम के तहत 19,000 करोड़ रुपए सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिससे सरकार को रिवर्स में जो कंपनियां फोन बना रही थी उनसे 25,000 करोड़ रुपए या आमजन से 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ या टैक्स कलेक्शन हुआ और जीएसटी भी 3 लाख करोड़ मिला। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम के निवेश पर सरकार ने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न्स भी दिखा दिए कि हमने इतना इन्वेस्ट किया था और इतना वापस गेन कर लिया। खैर, अब सरकार का इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट प्लान और डिस्कस कर दे रहा हूं। यदि आप लोग भी कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर के चिंतित होते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या अच्छा आइडिया है, मेरे सामने आज एचडीएफसी लाइफ का एक संचय प्लस प्लान आया है। ये बेहतरीन प्लान लगा मुझे कुछ मायनों में। कैसे? ये वो प्लान है जिसमें आज अगर हम ब्याज की बात करें, बैंक के अंदर एफडी पर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो वो 6-7% के कहीं बीच में लैंड कर रही होती हैं। ये प्लान एक ऐसा प्लान मेरे सामने आया जिसके अंदर बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। सबसे पहला, आप 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को, यानी 5 लाख रुपए तक की बचत को आप इंटरेस्ट फ्री तरीके से निवेश कर सकते हैं। और निवेश करने के बाद 8 साल तक के लिए अगर आप निवेश करते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए साल की आपने निकाले और उसको निवेश किया, 40 लाख रुपए आपने जमा करा दिए 8 साल के अंदर, 16 साल बाद वो जो रकम आपको देंगे लौटा करके वो 84.58 लाख रुपए होगी, 7% ब्याज के ऊपर। ये जो रकम आपको मिल रही है ना, इस पर कोई टैक्स नहीं है। मतलब ऐसे समझिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं है, रिटर्न्स पर टैक्स नहीं लगे, नंबर वन। नंबर दूसरा, आपने जैसे ही, क्योंकि आपकी कैप कर दी गई कि 5 लाख रुपए तक अगर आप निवेश कर रहे हो तो उस पर टैक्स नहीं है। आपके निवेश को, आपने 5 लाख रुपए 1 साल का निवेश अगर किया इस प्लान के तहत, तो 10 टाइम्स इसी 5 लाख का लगभग 50 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कवर मिल जा रहा है डे वन से ही। जैसे ही आपकी पहली किस्त कटी, आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज मिल जा रहा है। और तो और, आप 3 साल बाद जो पैसा आपने जमा कराया है उसका 80% आप वापस लोन के रूप में ले भी सकते हैं इसी प्लान से। यानी कि पैसे की जरूरत पड़ जाए इन बिटवीन, तो आप जब भी चाहे 16 साल में जब भी चाहें इसे वापस निकाल भी सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर कुछ परसेंटेज वेरिएशन होगा। जो 7% मिल रहा है, वो 7% की जगह आपको 9% पर आपको आपका पैसा मिलेगा, यानी कि 2% एडिशनल आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस थ्रू आउट द 16 ईयर चल रहा है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस और 7% का इंटरेस्ट, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको देख करके अगर आप हाल ही के समय पर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हो तो इसके बारे में विचार जरूर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक गूगल फॉर्म लगा दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में, आप तो बस आप उसको भर दीजिएगा। आपके पास हमारी टीम खुद से, एचडीएफसी की तरफ से टीम आपके पास खुद से कॉल करके आपकी मदद कर देगी। तो इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म रख दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्लान के अंदर तो विचार कर सकते हैं। इवन अगर आप टर्म इंश्योरेंस के लिए भी प्लान में हो, 99.97% के हिसाब से इनका सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट है। अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उस गूगल फॉर्म में दी गई जानकारी को आप फिल करें, आपके पास आपकी जानकारी के लिए कॉल वहां से रिटर्न अरेंज करा दिया जाएगा। ठीक है। एनीवे, अब सरकार का इन्वेस्टमेंट तो देख लिया हमने। देश के अंदर अब मोबाइल फोन की उत्पादन जो है ना, वो 39 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब बाजार के अंदर लगातार इस तरीके से भारत तेजी से निकल कर आ रहा है। चलिए साहब, ये तो हो गई उपलब्धियों की बात, लेकिन हमारा सवाल तो वहीं खड़ा है कि फोन महंगा क्यों हुआ है। फोन में अचानक ऐसा क्या हुआ है? सबके दिमाग में पहला सवाल कि साहब फोन के अंदर कहीं भारत चाइना, भारत अमेरिका टैरिफ, ट्रेड वॉर, ये तो कुछ नहीं हो गया? कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि फोन के अंदर जितनी भी आजकल देखिए फोन में तमाम प्रकार की सुविधाएं दे दी गई हैं। जब से 5G आया है तो 5G का अपने आप में असेंबली महंगा तो है ही है। अब जब से एआई आ गया है, अब कोई भी फोन अगर नया आए और उसमें एआई का कोई फीचर ना डला हो तो आप उसे नया नहीं मानते, अपडेटेड नहीं मानते। तो अब एआई से रिलेटेड कोई भी चीज डालनी है तो भी चिप की जरूरत है, 5G से रिलेटेड डालनी है तो भी चिप की जरूरत है, मेमोरी कार्ड इटसेल्फ एक चिप के साथ काम कर रहा है। आपके फोन में जितनी सुविधाएं आप अब मांग रहे हो, वो सारी सुविधाएं अब इन्हें बनाना महंगा पड़ गया। पहले तक जो फोन का इस्तेमाल हो रहा था कि आपको इंटरनेट मिल जाए और बढ़िया से आप उस पर गेम खेल पाएं, गेम खेलने तक की बातें हुआ करती थी। अब तो कंपटीशन ही ये हो गया है कि आप लाइव सुन रहे हैं, उसी समय वॉइस ट्रांसलेट हो जाए। आप सुन हिंदी रहे हैं लेकिन आपको सुनाई अंग्रेजी दे, सामने वाला हिंदी बोल रहा है आपको अंग्रेजी सुनाई दे। लाइव वॉइस ट्रांसलेशन चल रहा है, एआई से बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। अब जितना एआई आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए उतनी बड़ी रैम चाहिए या उसके लिए उतनी अच्छी एआई की चिप चाहिए। धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स अब महंगे होने लग रहे हैं। जो बजट सेगमेंट के फोन थे वो खुद को ये बता ही नहीं पा रहे कि हम इसमें ऐसा क्या डाल रहे हैं जिसकी वजह से महंगा हमको ये करना पड़ रहा है। एक तो कारण ये रहा। सामान्यतः ये माना जाता है जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाने चाहिए। हुआ क्या,
जैसे ही एआई आया ना, एआई के लिए जो चिप की जरूरत पड़ रही है जीपीयूज को बनाने के अंदर, क्योंकि आजकल एआई के बाद में डेटा स्टोरेज प्लांट, डेटा सेंटर बनाने की सबसे बड़ी डिमांड आ गई है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग सैमसंग जैसी साउथ कोरिया की कंपनी, साउथ कोरिया की दो टॉप कंपनी HYX और ये सैमसंग, ये खुद चिप बनाने के सेक्टर में सबसे बड़ी महारत रखती हैं। इन्होंने खुद अपने फोन्स के लिए चिप बनाने सप्लाई कम कर दिया। बोले नहीं, बोले क्या करेंगे, बोले इससे ज्यादा पैसा हमें एआई के डेटा सेंटर के लिए जो चिप बनानी होती है उसमें मिल रहा है। तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट मोड़ दिया और उसको डेटा सेंटर की तरफ घुमा दिया। अब डेटा सेंटर की तरफ घुमाते ही जो फोन के लिए भी चिप है ना, वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। मतलब ये समझिए कि पावरफुल प्रोसेसर एआई ने फोन के लिए चिप की उपलब्धता को घटा दिया है, जिससे आपको फोन के लिए चिप मिल ही नहीं रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वन प्लस ने यूरोप में अपना कारोबार समेट लिया है। न्यूज तो आज ये तक चल रही थी कि भारत में भी वन प्लस अपना कारोबार समेट रही है, लेकिन उन्होंने कहा इस साल तो हम नहीं समेट रहे हैं, क्योंकि चिप नहीं मिल रही है। नए फीचर्स तो सबको चाहिए, दाम देने को तैयार नहीं है और चिप मिल नहीं रही है। ऐसे में सब महंगे हो रहे हैं। मेमोरी कार्ड तक के लिए अब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो बनाने वाली जो कंपनीज थी ना चिप बनाने वाली, उनकी लगभग मोनोपोली हो गई है। वो अब एआई के लिए चिप बनाने में मुड़ गई हैं। आप सोचिए 2030 तक के डेटा इनके पास वो लगे हुए हैं। ये एसके हाइनेक्स करके कंपनी है, 2030 तक के ऑर्डर लगे हुए हैं इनको चिप खरीदने के लिए। इतने सारे लोग पहले से मिले हुए हैं। स्मार्टफोन्स के लिए चिप देने को ही कोई तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में भारत का ये जो सेमिकॉन मिशन है ना, ये वाकई में काम कर जाएगा। तो फर्स्ट जो था और सेकंड जो था, ये हमारे लिए अब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हालांकि ये एक अपने आप में सवाल भी है कि दुनिया एआई की तरफ भाग रही है, वहां से पैसा कमाने के लिए भाग रही है, हम फोन पे भाग रहे हैं। लेकिन जो भी है, हम आत्मनिर्भर एटलीस्ट इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। दुनिया भर के अंदर बाजारों में प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये देखिए आप आईफोन के अंदर प्राइसेस, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स प्राइसेस बढ़े हैं वो देखिए आप। स्मार्टफोन के प्राइसेस जो बढ़े हैं वो देखिए। सैमसंग, वीवो, पोको, वन प्लस, सबकी कीमतें बढ़ गई हैं। वन प्लस ने 5,000 रुपए तक अपने फोन महंगे कर दिए थे। और यूरोप के अंदर और इंडिया का भी सुनने में आया था, यूरोप और यूएस के अंदर तो इन्होंने बाजार ही बंद कर दिया कि सर नहीं चला पाएंगे हम, क्योंकि नहीं बेच पा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के अंदर अगर आने वाला समय ऐसे ही रहता है, तो जो पुराने फोन है ना, उनका बाजार बहुत तेजी से उठेगा। हेडलाइन बनने भी लग चुकी हैं। फ्री फर्बिश जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि फोन महंगे होते जा रहे हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बाकी अगर आप किसी इस इन्वेस्टमेंट प्लान के उसमें हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे एडवाइजर के थ्रू कॉल अरेंज करा दिया जाएगा। गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दिया गया, आप उसे फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।